अब क्यों बेवजह जान खा रहे हैं और क्यों अपने ढीले बहाने बना रहे हैं? तुम्हारी नियत में पहले बेईमानी थी, इसलिए मेरे भरत को टाल दिया और ननिहाल का बहाना करके उसको जहां से निकाल दिया। भला उस बेचारे बच्चे को क्या मालूम, उसको अमृत के धोखे में आपने बलिष्ठ बनाया और उसकी जड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। जब आपको ही उसको बर्बाद करना था तो राज्यसभा का क्या मतलब था? तो आपके विरुद्ध आवाज उठाते और मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाती। जैसा राजा ऐसी प्रजा। भला बताओ सबकी शामत आएगी जो हम सब आपकी बात पर ऐतराज करते। अब जा तो अपने वचन को निभाओ, जा साफ इनकार कर जाओ। अगर मैं बोलूं तो कसूरवार, ना कुछ झगड़ा ना कोई तकरार, बाकी जे रहा डरावा की कुल का नाश हो जाएगा और हमारा स्वर्गवास हो जाएगा। मुझे इन बातों का बिल्कुल भी परवाह नहीं। तुम्हारे और तुम्हारे कुल का तो क्या, मुझे अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं। जब मैं विपदा के दिन काटूंगी तुम्हारे कुल को मैं क्या शहद मिलाकर चाटूंगी और फिर इस कुल में आपके जैसे बेटा खिलाफ हो। बेहतर है कि ऐसे कुल दुनिया से जल्दी साफ हो। और एक बात सुनो, वही कुल संसार में फूलते हैं फलते हैं जो अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूलते हैं। ना ही आपके जैसे गिरधन जिन्हें अपनी जुबान का पास ना धर्म का होश। शास्त्रों में रीत गंगा के विरुद्ध कोई बात नहीं है, उसको ठीक समझिए वरना इस झगड़े को दूर कीजिए। ओ बेवफा, मैंने तुझसे इसलिए कॉल करार नहीं किया अथवा इसलिए तुझको दिल दिया कि तू आज उसका नाजायज इस्तेमाल करे और खासकर मुझको ही पायमाल करे। सच है कि हर एक चीज उचित स्थान और योग्य हाथ में कदर पाती है। अफसोस कि मेरी कम समझी और सादापन का आखिर मेरा ही काम तमाम कर दिया, बल्कि सारे कुल को सदा के लिए गुमनाम कर दिया। और जालिम, तू आज तक बेटे को बिना किसी अपराध के किस प्रकार घर से निकाल दूं? और बेरहम उस परमेश्वर
परमेश्वर को क्या मुंह दिखलाऊंगा और इस बात को कहां छुपाऊंगा। एक मौत तू ही आ जा। इस समय मैं बहुत कष्ट भर रहा हूं और बड़ी बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहा हूं। मुझको अब जिंदगी की जरूरत नहीं, सिवाय तेरे इस छुटकारे से कोई सूरत नहीं। ऐ जमीन तू ही फट जा और थोड़ी देर के लिए अपनी जगह से हट जा। परमेश्वर के वास्ते तू ही मुझे थोड़ी सी जगह दे दे। तुम तमाम रात मेरी हिफाजत का दम भरते रहे और मेरे जख्मी दिल की मरहम पट्टी करते रहे। शौक तुम भी इस बदनसीब का साथ छोड़े जाते हो और मेरी ओर से मुंह मोड़े जाते हो। सच है, स्वार्थ भक्ति में कब कोई किसी का साथ देता है। सादगी में साया भी इंसान से जुदा रहता है। हे परमेश्वर, सिवाय तेरी दुनिया में ना मेरा कोई सहायक है और ना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक रहा हूं। अब अधिक देर न लगा। हाँ, मैंने देख लिया, तू आ गई। ले, मैं तेरे स्वागत के लिए आता हूं। महाराज, राज तिलक का सब सामान तैयार है और आपका इंतजार है। महाराज, राज तिलक के कार्यों में पूरा दिन इधर उधर भागते रहे, जिसके कारण ये तमाम रात जागते रहे। बल्कि ये सोने का समय तो नहीं है, बल्कि इनको इस समय जगाना योग्य नहीं है। पिताजी, बेटा, सिर्फ तुम्हें देखने की लालसा थी। ये हमारा अंतिम आशीर्वाद है। पिताजी, सब खैर तो है। चित पर यह कैसी बेकरारी है। बेटा, आओ जरा गले से लगा लो, क्योंकि अब हमारी आखिरी सफर की तैयारी है। पिताजी, आपका ये हाथ देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। हाय, ये क्या गजब हुआ।
और आपके इस प्रकार परेशान होने का क्या सबब हुआ? एक ही रात में इस कदर तब्दीली हो गई कि आपके चेहरे की रंगत बिल्कुल और अंदर धसी जा रही है। आखिर कोई वजह तो बताओ, आपको क्या मलाल हुआ? हाय हाय पिताजी, आपकी आंखों से आंसुओं की नदी बह रही है। ना मालूम आपकी इच्छा के विरुद्ध कौन सी ऐसी बात हुई जो आपकी आत्मा इतनी कष्ट सहन कर रही है। अगर आपको मेरी जिंदगी में इस कदर आधार है तो मेरे इस जीने पर धिक्कार है, मगर क्या किया जाए? आपकी जुबान तो हिले, कुछ लोग का पता तो चले। माता जी, अगर कुछ मालूम हो तो आप ही बताइए और अधिक देर ना लगाइए। हाँ बेटा, मालूम तो है, पर इसका उपाय हमारे हाथ में ही है। माता जी, शीघ्र बताइए और मेरा संदेह मिटाइए। बेटा, बात तो मामूली सी है, अगर कहो तो बताऊं। अगर आप उसको पूरा करोगे, वरना यार क्यों सिर खपाऊं। माता जी, आश्चर्य ये है कि आप आज किस प्रकार की गुफ्तगू कर रही है और ठीक बात प्रकट करने से डर रही है। गोया आपको इस बात का शक है कि रामचंद्र पर आपका कुछ कम हक है, इसलिए आप ऐसा ख्याल कर रही हैं और बार बार अगर शब्द का इस्तेमाल कर रही है। कहिए, अगर का क्या अभिप्राय है? यूं कहिए कि मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। माता जी, अगर रामचंद्र पर आपको इतना भी एतबार नहीं तो मैं किसी भी अवस्था में आपका पुत्र कहलाने का हकदार नहीं। रामचंद्र जैसे पिताजी का वैसे ही आपका फरमादार है। महाराज ने मुझसे सबक इकरार किया था, तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास और भरत के लिए राजतिलक का इकरार किया था, मगर वे अपने कौल को पूरा ना होते देखकर मुझे उभार रहे हैं और इसलिए अपने हाथ पांव मार रहे हैं। इसलिए इतने हैरान हो रहे हैं और वृथा ही इतने परेशान हो रहे हैं। ये तो बिल्कुल मामूली सा काम है। जब तक इस आज्ञा का पालन ना कर लूं, अयोध्या में तो क्या किसी बस्ती में भी मेरे लिए पांव रखना हराम है। हाँ बेटा, बात तो कुछ भी नहीं। दिन गुजरते बड़ा कौन सा देर लगता है। जब अनगिनत सदियां गुजर गई, बस 10 और 4 14 यूं ही गुजर जाएंगे।
बेटा आखिर से घटेंगे ही, बढ़ने से तो रहे। परमेश्वर खैर करे, एक दिन तो सुबह ही कम हो जाएगा। इन्हें मैंने तो जहां तक भी कह दिया था, मेरे लिए भरत और रामचंद्र दोनों बराबर हैं। भरत ने राज किया तो क्या, रामचंद्र ने किया तो क्या, मगर ये कहने लगे कि हमारी कुल की आन जाती है। माता जी, यह तो साधारण बात है। ईश्वर ना करे कि यदि कोई कठिन कारण में आन बढ़े तो रघुकुल की आन के साथ हमारी जान है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। मेरे लाल अभी रवाना हो जाओ और अधिक देर ना लगाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर महाराज को कलेश होता है और इनका दिल और भी विशेष होता है। वैसे तो तूने मुझे जला जला के खाक कर दिया, बल्कि अब तो सच्चाई को भी बर्बाद कर दिया। हाय हाय, ऐसा जुल्म पाप तू स्वयं करती है और दोष मुझ पे धरती है। ओ जालिम, कुछ तो परमेश्वर का भय कर और ऐसे दोष को मेरे सिर न धर। मेरे लिए एक दुख ही मौत का पैगाम है, मगर तुझको तो क्या, तुझको तो अपने मतलब की पड़ी है। हे परमेश्वर, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो आपने भी हमको नजर से दूर दिखाकर चली जाती है। मगर याद रख, दुखियों के साथ हंसी मजाक करना तेरे लिए मुनासिब नहीं, और किसी के जख्मी दिल पर नमक छिड़कना वाजिब नहीं। मेरी ये अवस्था काबिले रहम है, मगर तुमको ना मालूम किस बात का वहम है। परमेश्वर के वास्ते जल्दी मेरा काम